शमशाबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सैफाली गुप्ता के पति विजय गुप्ता आज हमारे साथ हैं। आज उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की अब कोशिश करेंगे कि आखिर अब चुनाव प्रचार को किस तरह से वो जो है जनता के बीच लेके जाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और आज आपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया? हम लोगों के जो आज चुनाव कार्यालय उद्घाटन, सबसे पहले आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपने पूछा कि अभी हमारे क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं। 10 साल जो हमने काम किया है वो हमारे इरादे हैं और भविष्य के हमारे वादे हैं। वादे ये हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना और जो अंतिम व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी की सोच है उस व्यक्ति तक पहुँचना। चाहे प्रधानमंत्री आवास में जो लोग रह गए हों या किसान सम्मान निधि में रह गए हों या अन्य बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी तक नहीं मिला है, उन योजनाओं का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करके वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारी पहली कोशिश है। दूसरी कोशिश हमारी है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को हम कैसे जागरूक करें। उस स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करके सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना, लोग स्वस्थ कैसे रहें उसके लिए लोगों से करना। हमने तमाम तरीके की अपनी तरफ से भी जो सरकार की भी आई थी योजनाएं कि हर मोहल्ले वार्ड में ओपन जिम हो, वहाँ वार्ड हो, ये तमाम तरीके के लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और जो लोगों को जागरूक करने का अभियान करते हैं। और हम लोगों से वायदा भी किया है कि आपने जो 10 साल हमें दिए थे हमारी माँ को और हमको, हमने कोशिश की है कि उनको अच्छे से निभाएं और आगे जो जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगी और अच्छे तरीके से निभाएं। लगातार जो है चर्चा शमशाबाद नगर पंचायत में आपकी होती रहती है, तो बहुत से ऐसे कार्य रहे होंगे जो 10 साल में नहीं पूरे हो पाए हैं। उसके लिए क्या कहेंगे कि आगे कोई काम ऐसा, कोई विजन हो, कोई ऐसी सोच हो जिससे शमशाबाद नगर पंचायत को आप आगे लेके जाएंगे? जो हमारे 10 साल में जो काम नहीं हो पाए उसके 2 कारण रहे। एक तो हमारा जो नया सीमा विस्तार हुआ, जो गाँव जुड़े थे उन गाँव में मुकदमा प्रधान लोगों ने डाले, 2-2.5 साल मुकदमा लड़े। फिर उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई तो उसमें पैसा जो सरकार द्वारा हम लोगों को मिलता था वो पैसा बहुत बीमारी में खर्च हुआ। जो हमारे मेन काम रह गए, तालाबों का सौंदर्यीकरण रह गया था, वो नहीं हो पाया कि लोग शहरों में जाते हैं वाटर पार्क में या अन्य जगह, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मिले। जो शहर के अंदर बस स्टैंड था उसको एक जगह हमने देखी थी, उसका प्रस्ताव भी भेजा है कि वो शहर के बाहर हो जाए, क्योंकि अब जो स्टेट हाईवे शमशाबाद में सरकार द्वारा हो गया तो बहुत सारी ज़िलों के बसों का आवागमन रहेगा, तो वो बस अड्डा भी हम लोगों का मेन प्रायोरिटी में रहेगा कि शहर के बाहर हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, पार्कों का भी हर निर्माण हो, छोटे छोटे जो खेल कूद के मैदान हैं जो हर गांव हर नगर में है उनका सौंदर्यीकरण करके अच्छी हवाओं के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कि हमारी कोशिश रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। बहुत से आपकी शमशाबाद नगर पंचायत से बाहर कुछ गांव हैं और वो गांव के लोग चाहते हैं कि शमशाबाद नगर पंचायत में इन गांवों को जोड़ दिया जाए और किसी तरह से इसमें आ जाए तो विकास को और तेज़ी मिलेगी, गाँव में विकास होगा। ये विजन कहाँ से आपके अंदर आया कि एक अलग पहचान शमशाबाद नगर पंचायत की आपने बनाई, तो ये विजन कहाँ से सोचा और कैसे आगे? ये हम लोग जाते थे जब शहर अपने शमशाबाद में बहुत छोटा था तो हम गांव में जाते थे तो वहाँ देखते थे जो गांव के जो प्रधान होते थे, किसी गांव की वोटर 2000 है, अब वो 250 में वहाँ के प्रधान हो जाते थे, तो उसके बाद वो जो प्रधान लोग होते थे तो गांव में उतना विकास नहीं कर पाते। तो उनकी कोशिश थी कि जो हमें वोट मिला है उसी को हमें ध्यान देना, बाद बाकी हमारे सब विरोधी हैं। तो हम गांव में जाते थे, लोग हमसे कहते थे कि आपने जो अपने कार्यकाल में शहर का जो अच्छा बनाया है, सुंदर लगता है, लाइटिंग हर गली मोहल्ले में, तो आप हमारा भी गांव अगर इसमें जुड़ जाएगा तो हमें भी वो सारी शहर वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। तो जब वो हमने गांव जोड़े तो आप समझिए कि हम गांव में जाते हैं तो लोग इतना आदर सम्मान देते हैं कि इतनी अच्छी लाइट है। कोई रिश्तेदार आता है, कोई शादी वाले आते हैं, कहते हैं कि अब तो हम पहले गांव था, अब हमारी शादी विवाह जो है वो शहर में हो रहा है। इसमें तमाम तरीके के जो नेता लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें तमाम तरीके के अड़ंगे लगाए उसमें कि ये गाँव ना जुड़ पाएँ, कि इन गाँव का विकास ना हो, इनमें मुकदमा डाली जाए, तमाम तरीके की कोशिश की। लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद था और है और आगे भी रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये हमारे साथ में विजय गुप्ता जी थे जो लगातार कह रहे हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन विशाल के साथ में पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज़, फर्रुखाबाद।